नमस्कार दोस्त, मिरर इमेज यानी आईने का प्रतिबिंब। इस वीडियो में हम सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक छोटा गांव था, वहाँ पे एक आईने की करामात करने वाला आदमी आया और उसने एक तंबू में अपने पास के सारे आईने लगा दिए। वो कोई जादुई आईने नहीं थे। अब जैसे हो आपके घर पे जैसे आईने होते हैं ना, वैसा ही सिंपल मिरर्स, बहुत सिंपल आईने थे, लेकिन हर दीवार पर चारों ओर ऊपर सारी जगह आईने ही आईने। एक छोटी लड़की आई और वो अंदर गई देखने के लिए। उसे देखकर बड़ा मजा लगा कि मैं कितनी जगह हूँ, ऊपर आजू बाजू दाएं बाएं सब जगह मैं दिख रही हूँ। उसने हंसकर बहुत तालियां बजाई, तो जाहिर है वो आईने वाली इमेज, आईने वाली लड़कियां भी तालियां बजा रही थी और हंस रही थी। उसे बड़ा मजा आया, वो बहुत खुश हो गई और थोड़ी देर बाद घर चली गई। फिर वहां आया एक बहुत ही परेशान त्रस्त इंसान। वो अंदर गया और उसने देखा कि ये चारों तरफ के आईने में ये कौन शख्स दिख रहा है, इतना परेशान, इतना स्ट्रेस्ड, इतना दुखी। और फिर उसे अच्छा नहीं लगा उसे देखना और फिर वो बाहर आ गई। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन ये बिल्कुल हमारी जिंदगी को रिलेट करती है। जी हाँ दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो भी हमारे आसपास इर्द गिर्द व्यक्ति, घटनाएं, चीजें जो भी होता है, वह और कुछ नहीं हमारी मिरर इमेज है, यानी हमारा आईना है। हमारे अंदर अगर खुशी है तो बाहर खुशी ही दिखेगी, क्योंकि हम अपनी अंदर की खुशी से बाहर की चीजों को खुशी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बदल देते हैं। बदलाव कहीं बाहर से नहीं होता, बदलाव के लिए आपको अंदर ही काम करना पड़ता है। आप अगर अंदर से दुखी हो, परेशान है और उन सारे विचारों को, भावनाओं को, फीलिंग्स को अपने होल्ड करके रखा है, अपने पकड़ के रखा है, तो आप अपने इर्द गिर्द उसी तरह के लोग, उसी तरह की घटनाएं अट्रैक्ट करेंगे। और फिर हम कहते हैं कि सामने वाला इतना खुश कैसे है, मैं तो कितना दुखी हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो मिरर इमेज है उसको देखे बगैर दूसरों के मिरर इमेज को देखना शुरू किया और कंपैरिजन करनी शुरू की। जबकि मुझे ये करना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द अगर कुछ गलत हो रहा है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो उसे बदलने के लिए, वो मेरी इमेज है, वो मेरी मिरर इमेज है, और उसे बदलने के लिए मुझे अंदर से कुछ बदलना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे चेहरे पे कोई काला धब्बा लगा है, हम जाके आईने के सामने खड़े रहेंगे तो क्या आईना वो धब्बा नहीं दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। और अगर आईने में उस इमेज को देखकर हम सोचने लगे ये क्या काला धब्बा लगा है चेहरे पर, और आईने के उस इमेज को अगर हम क्लीन करने लगे, उसे साफ करने लगे, आईने को पोंछने लगे, तो क्या वो काला धब्बा जाएगा? बिल्कुल ही नहीं। वो तो तब तक उस मिरर इमेज में आपको दिखता रहेगा जब तक वो आपके अपने चेहरे पर है। और इसीलिए हमें अगर वो काला धब्बा हटाना है चेहरे पर से, तो अपना चेहरा साफ करना पड़ेगा, ना कि मिरर इमेज को। और हम सब यही गलती करते रहते हैं, बाहर की इमेजेस को हम साफ करने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ हाथ में नहीं आता। इसलिए जब भी हमें ऐसा लगे कि सामने वाले इंसान, सामने वाली घटनाएं, सामने वाली चीजें मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो अंदर जाके तुरंत सोचिए, देखिए, ढूंढ निकालिए कि क्या अंदर ऐसा हो रहा है जो कि ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं, ये सारे लोग मेरी जिंदगी में अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जैसे ही आप ढूंढना शुरू करेंगे, आपको वो तुरंत रीजन मिल जाएगा। जैसे कि आपको आपके चेहरे का काला धब्बा दिखता है, उस अंदर के धब्बे को, उस अंदर की बुरे विचार, भावना को जैसे ही आप छोड़ देंगे, क्लीन करेंगे, रिलीज करेंगे, अपने आप आपके इर्द गिर्द के लोग बदलने लगेंगे, घटनाएं बदलने लगेंगी और आप
जैसा अंदर से चाहते हो, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप अपने आप को अंदर से खुश रखने की कोशिश करें, तभी आपके इर्द गिर्द खुशी आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर बाहर कुछ होता है तब मैं अंदर खुश हो जाऊंगी। आपको पहले खुश होना पड़ेगा, तभी बाहर सब कुछ खुश होगा, बाहर सब कुछ खुशहाली होगी जब आप अंदर से खुश होंगे। इस बात पर और हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। पहले तो ये बेसिक फंडामेंटल थिंग अगर आपके समझ में आ जाए कि अगर मेरी जिंदगी में बहुत सारे कंप्लेन करने वाले लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं अंदर बहुत सारी कंप्लेन कर रही हूँ। शायद मैं किसी से कह नहीं रही हूँ, शायद मैं किसी के पास जाकर कंप्लेन नहीं कर रही, लेकिन अपने आप से, मेरे परिस्थितियों के बारे में, मेरे फिजिक के बारे में, यानी कि मेरे खुद के बारे में मेरे पास अंदर बहुत सारी कंप्लेन है और इसीलिए मेरे इर्द गिर्द कंप्लेन करने वाले लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि वो मेरी मिरर इमेज है।